इस साबू मिलन के तृतीय बोलूँगा, इसलिए कि प्रथम औरंगाबाद में हुआ था, सेकंड प्रवीण रामचंद्र साबू ने विजयवाड़ा में, लेकिन औरंगाबाद के लोग उस वक्त नहीं थे, और ये थर्ड है। और आने वाला जो समय है शायद इसमें सबके सब आए। इस बार बहन बेटियों को मैंने ज़्यादा प्रेशर डाला कि वो सब आए, और बड़ी खुशी है कि हमारे अनुरोध को सुनकर हमारा परिवार, अब जो लोग नए जनरेशन के, उनको शायद पता नहीं होगा कि हमारा परिवार हाल में भी बस नहीं हो रहा है। धन्यवाद। पुस्तक के बारे में जो मुझे रिलीज़ करने के लिए चार्ज किया गया, मैं बहुत खुश हूँ कि अंतिम में ये सेकंड एडिशन ये बुक की है। ये बुक पहले रामदयाल भाई ने प्रिंट की थी, और इसमें विशेष तौर पर नंदकिशोर साहू का योगदान था। उस समय इन्होंने जागाओं को बुलाकर, आपको मालूम नए जनरेशन के लोगों को कि हमारी जो वंशावली है ये बहुत 20-25 जनरेशन से एक ऐसी समूह के लोग लिखते हैं जिनको हम जागा कहते हैं। ये कभी कभी आपके घर आते हैं, आप उनको हकाल देते हैं कि नहीं जाओ, क्या पैसे जाओ, लेकिन वो अपनी जो वंशावली को लिख कर रखते हैं। इस वजह से हमको पता चल रहा है कि ये वंशावली कहाँ, हम कहाँ से आए, कौन से, कैसे। हर एक को अमेरिका में जो लोग हैं उनको मालूम है। अमेरिका के 8-10 लोग हमारे बहनें आई हैं, दामाद आए हैं, बेटियाँ आई हैं, उनको मालूम है वहाँ पर दे वॉन्ट टू dig out the roots from where we have come। तो ये जो उत्सुकता है ये हर एक में होनी चाहिए, और आपको प्राउड होना चाहिए कि साबू परिवार, एक चुन्नीलाल जी और नंदूबाई मेरी दादी, यहाँ से होकर हम आज कम से कम 300 लोग हैं, और आज यहाँ उपस्थित 200 के ऊपर हैं। तो एक पुस्तक में ये सब पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, सबके फोटो के साथ, क्योंकि पुस्तक का जब हम विमोचन करते हैं तो पुस्तक में क्या है थोड़ी सी, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी में ये बोलने की आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि आपके इस पर सेल पर आ चुका है। थोड़ी सी बात मैं बोलूँगा जो शायद पुस्तक में नहीं है। साबुओं की जो उत्पत्ति है, राम सहाय जी साबू ये लोचन के रहने वाले थे, 10 पीढ़ी पूर्व, यानी मेरे दादा के 10 पीढ़ी पूर्व, और हमारी 7वीं पीढ़ी यहाँ पर है शायद, क्या नाम है उसका, कबीर। तो 17 पीढ़ी की एक इतिहास है। इसमें राम सहाय जी साबू, उनके 4 भाई थे। एक भाई जो है साबूदाने का बिजनेस करते थे। आपको आश्चर्य होगा, हम लोग पहले मालू थे, मालू मेन जो हमारी खाप है मालू है, 72 खापा है माहेश्वरियों की। तो उसमें जो है मालू है, उसमें मालू में से वो मालू के 4 भाई, एक ने तेल का धंधा किया, एक ने घी का धंधा किया, एक ने साबूदाने का। तो एक साबू बना, दूसरा तेलिया बना, तीसरा किया। इस नाम से बहुत बड़ा धंधा था। केरल से सामान उस जमाने में लाना 10 पीढ़ी पूर्व बहुत मुश्किल था। उन्होंने काम किया, बहुत धैर्य का काम था उनका, उस वजह से उनका नाम। और हम लोचन से हमारा परिवार शिखर आया, शिखर की जो बात है उन्होंने बता दी, और शिखर से जगन्नाथ जी, पूरा जो इतिहास है ये जागाओं का वहाँ नाम तक है, लेकिन जगन्नाथ जी के बाद पूरा साबुओं का परिवार का डिटेल्स है, और वो ऑथेंटिक है। तो हमारे पास इंटरनेशनल साबू, वर्ल्ड साबू ऐप है, हम उस पर बातचीत करते रहते हैं एक से एक। तो जगन्नाथ जी के बेटे पूरनवर जी के बाद जो 4 पीढ़ी रही, और फिर तुलसीराम जी, जगन्नाथ जी और चुन्नीलाल जी, इस तरह से अब तो आगे की पीढ़ी का सब इसमें इतिहास है, आप पढ़ लीजिए। तो ये बहुत बड़ा काम किया है, और ये बड़ा काम करने में जो समय दिया है नंदकिशोर ने, रामदयाल भाई ने, विशेषतः निर्मला भाई ने, और उस काम को आगे बढ़ाया मधु और विनय ने, और मुझे भी मौका दिया कि कुछ बात मैं वीडियो में कहूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। और सभी थोड़ी सी बात, क्योंकि शाम के प्रोग्राम में दूसरे भी लोग रहेंगे।
हमारे जो परिवार में मेरा जो संबंध रहा है वो एक पंचवर्षीय योजना की जैसी होती है, गवर्नमेंट की, वैसे रहा है। पहले 5 वर्ष में मिश्रीलाल जी साहू मेरे पिताजी के साथ रहा, उसके आगे 5 वर्ष में मोहनलाल जी साहू के रहा, विजयवाड़ा में रहा, फिर 5 वर्ष गुलाब चंद जी और पृथ्वी चंद जी के साथ रहा, फिर पृथ्वी चंद जी के साथ और 5 वर्ष रहा, और फिर आखिर में रामदयाल जी साहब। तो इस 5 वर्षों की इस वजह से मैं सब परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। हमारे 30-35 परिवार हो गए हैं अभी, लेकिन मैं अकेला ही हूँ जैसा भी होता। और मैं विशेषतः मोहन भाई का और रामदयाल भाई का और विशेषता, बहुत विशेषता बिरदी काका जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। यदि उस समय पर उन्होंने एक पारिवारिक व्यक्ति, अलग अलग रहते हुए भी परिवार, आज के जो इसमें है तो अपने भाई के बेटे को पढ़ाओ, इम्पॉसिबल है, लेकिन वो पारिवारिक जो बात थी, जो भावनाएं थी, जो कंपल्शन था, उसमें मेरा दादी का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे मदर का भी योगदान है, यशोदा देवी का, नंदू भाई का। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम परिवार को एकजुट करना, एकजुट रहना, कहीं भी रहो, सुखी रहो, एक को एक मदद करो। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं एक आधे किराने की दुकान पे बैठा रहता। तो मैं बिरदी काका जी का विशेषता, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय पर मुझे संभाला, मुझे इंटरमीडिएट तक पढ़ाया, और भगवान की दया से मैं 14th रैंक रहने से तो ऑटोमेटिकली MBBS में मिला एक गरीब आदमी को। और निज़ाम का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पूरा मेरा एजुकेशन फ्री और 12 रुपये महीना गवर्नमेंट से देते थे। तो उसमें मेरे मामा का परिवार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, भारत राम जी काबरा, श्री किशन जी काबरा और सभी। तो कहने का मतलब है कि अपने परिवार से आप बने रहिए। डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस को सॉल्व करिए, नहीं होते तो एक के ऊपर एक टीचर को तुच्छा दिए, परिवार को परिवार समझिए। और मैंने इसीलिए आज इतना बड़ा परिवार, शायद एक बार फिर शायद इम्पॉसिबली हम मिले, हो सकता है कि और भी कोई इस काम को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। इतना कहते हैं।